हर सुबह आपके पास 2 चॉइस होती हैं। एक तो ये कि आप सोते रहो और सपने देखते रहो और दूसरा ये कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप तुरंत उस बिस्तर को छोड़ दें। चॉइस आपके हाथ में है। जो आप आज चूज़ करोगे, उसी का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दिख जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है जो डेली रात में ये सोचकर सोता है कि कल सुबह मैं 4 बजे उठूँगा, चाहे जो भी हो जाए। उसे ये करते-करते 2 महीने हो चुके हैं और इन 2 महीनों में वो एक बार भी 4 बजे नहीं उठ पाया। मैंने उससे पूछा, 4 बजे उठना ही क्यों? तो उसने कहा, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है। बड़े-बड़े मिलियनर, टॉप सक्सेसफुल पीपल सब जल्दी उठते हैं, इसीलिए मुझे भी जल्दी उठना है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन सुबह जल्दी तब तक नहीं उठ पाओगे जब तक कि या तो कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं होगा या फिर कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम नहीं होगा। यानी कि सुबह उठने के इमोशंस बड़े होने चाहिए। बिस्तर पर पड़े रहने से जो बड़ा होने मिलता है उस इमोशन से, तब सुबह जल्दी उठ पाओगे। सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। आपके दिन की प्रियॉरिटी वही हो जाती है जब आप हर रात ये सोचकर सोते हो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और सुबह जब जल्दी अलार्म बजता है तो आप स्नूज़ बटन को हिट करते रहते हो, और जब परेशान हो जाते हो तो अलार्म को बंद कर देते हो, और फिर आप उसी टाइम पर उठते हैं जिस टाइम पर आप डेली उठ रहे होते हैं। जो इंसान अपने अलार्म से ही नहीं जीत पाता, अपनी नींद से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने दिल की पहली जंग से हार जाता है, वो ज़िंदगी में क्या जीतेगा? जो इंसान अपने बिस्तर से ही नहीं उठ सकता, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या उठेगा? सोचो ज़रा, अगर आप उस टाइम पर उठ गए जिस टाइम पर आधे से ज़्यादा दुनिया सो रही होती है, तब आप आधे से ज़्यादा दुनिया से तो पहले ही आगे आ गए हो। अगर आप अभी तक 7 बजे उठते आए हैं और अगर आप 4 बजे उठना शुरू कर दें, तब आप आने वाले 10 साल में 1 साल, 2 महीने और 25 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। हर दिन आप अपने 3 घंटे बचा सकते हैं ये करके, और सोचो आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो इन 3 घंटों में, और सोचो आप कितना आगे निकल जाओगे अपने कॉम्पिटिटर से इन 3 घंटों में अपने ऊपर काम करके। हम आपको सबको पता है कि आज की डेट में कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर हम खुद पर काम करके खुद को इस लायक बना लेंगे कि हम इस कंपटीशन में रहेंगे, लेकिन हम कैसे करेंगे? मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करता हूं कि आप किसी भी काम को सुबह 2 घंटे दीजिए, वो बराबर होगा दोपहर में 4 घंटे। यानी आपको किसी भी काम को करने में 4 से 5 घंटे लग रहे हैं दिन में, तो आप सुबह उस काम को करके देखिए। सुबह की पावरफुल एनर्जी से आप उस काम को 2 से ढाई घंटे में कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके कुछ गोल्स हों या ड्रीम्स हो सकता है आपके अंदर कुछ टैलेंट हो या आपके अंदर कुछ स्किल्स हो, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसे छोड़ें। उसे आप हर सुबह 2 घंटे देकर काम पूरा कीजिए। 1 महीने बाद आप अपने आप में अलग इम्प्रूवमेंट पाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो चॉइस आपके हाथ में है, या तो 2-3 घंटे जल्दी उठकर करोड़ों की भीड़ से हटकर कुछ अलग ऑर्डिनरी किया जाए, या फिर करोड़ों की भीड़ में रहकर उन्हीं की तरह सोते हुए सपनों को देखते रहो। हर एक एवरेज मिलीनियर सुबह 4 बजे उठ जाता है। एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक, पीवी सिंधु इंडियन बैडमिंटन सुबह 4 बजे उठ जाती है। अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। द रॉक 3:30 पर उठ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपने 20 साल के कैरियर में एक दिन भी मिस नहीं किया। 6 बजे फिक्स नेट पर पहुंच जाते हैं और 500 बॉल्स को फेस करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कई लोगों का मानना है कि एक इंसान के लिए 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। कई लोग कहेंगे कि 7 घंटे की नींद जरूरी है। कई लोग कहेंगे कि 8 घंटे की नींद जरूरी है। इलॉन मस्क 6 घंटे की नींद लेते हैं और उनसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। मेरा मानना ये है कि जो इंसान जितने घंटे की नींद लेता है, उतने ही घंटे की नींद उसे ज़रूरी होती है। अगर वो कम नींद लेगा तो उसका शरीर उसी हिसाब से हो जाएगा, फिर उसके लिए उतनी ही नींद ज़रूरी बन जाएगी। मुझे पता है शुरू में थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन बाद में आपको ही मज़ा आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप वो करोगे जो आपके लिए आसान है तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए मुश्किल है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। पहले आप इसे 1 दिन ट्राई करके देखें, उसके बाद इसे 5 दिन ट्राई करके देखें। जब 5 दिन हो जाएंगे तो इसे 10 दिन ट्राई करके देखें, और फिर फाइनली 21 दिन तक ट्राई करके देखें। उसके बाद आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा सुबह जल्दी उठने के लिए, क्योंकि 21 दिन बाद आपकी ये आदत बन जाएगी। और वह हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब बात कही है कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वो संदीप द्विवेदी की कविता आपने सुनी ही होगी शायद
जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। अरे जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है उसे तू खोता रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ पर सिमट रहे। न कोई तूफान है आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे। लहरें तेरे कदमों में, नाव पकड़ बस होता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे। धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने। रात अभी तो घर पर है, बस कुछ पल दूर ठिकाने। इतनी दूरी तय कर आए, दो पग चलने में रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता। अरे माना कि मुश्किल भारी है, तुझ में क्या लाचारी। ये हार नहीं है बाहर की, भीतर में हिम्मत हारी। सब उठ रहे यहाँ गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और स्टोरी में लाता रहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।